विरोध प्रकट किया। तो राजा जनक ने पूछा, अष्टावक्र जी आप कैसे कह सकते हो कि ये मूर्ख हैं? तो अष्टावक्र जी ने कहा, राजन इन लोग जो हंस रहे थे, मैंने सुना था ये विद्वानों का सम्मेलन है, पर ये तो मूर्खों का सम्मेलन है जो मेरे शरीर को देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे, मेरी आत्मा को नहीं देख रहे, और इन्होंने मेरे शरीर को देखा है, उसके अंदर जो आत्मा है उसे नहीं देखा। तो ये मूर्ख ही तो हुए जिनको शास्त्रों का इतना भी ज्ञान नहीं है कि शरीर कोई उसके भीतर जो परम आत्मा है वही चेतना स्वरूप है। ये बात सुनकर राजा जनक बहुत ही उत्साहित हुए और राजा जनक ने उन्हें अष्टावक्र जी को अपना गुरु मान लिया। तो ये कहानी सुनकर स्वाति के दिमाग के अंदर एक बात आई कि मेरे भी जो सपने थे वो मैंने भी इसी तरह जीवन को जिया है। मेरी शरीर, मेरे सपने वो तो नहीं टूटे, चाहे मैं कितना भी, मेरे शरीर के कितने भी अष्टावक्र की तरह कितने भी अंग भंग और मैं दिव्यांग हो जाऊं, पर मेरे सपने नहीं टूटने चाहिए। और उसने ये डिटर्मिनेशन किया और उसने ये निश्चय किया। वापस ये कहानी सुनने के बाद स्वाति और बहुत अच्छे ढंग से उसने पढ़ाई की और अपनी परम आत्मा को और शिक्षा को ही अपनी टास्क बनाया, और अंततः वो आईएएस बनकर सभी के लिए एक प्रेरणा के स्वरूप साबित हुई और लोग उसे जानने लग गए। और कहानीकार उपनिषद ने बताया कि स्वाति, तुम्हें किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बदलना है अपने आप को बदलना है। सोचो, अगर तुम्हारे इस दुर्घटना में जान भी जा सकती थी, पर तुम ठीक हो, तुम जा सकती हो, तुम सोच सकती हो, तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है, तुम अच्छे से बात कर सकती हो, तो बहुत सारी सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ें अभी भी तुम्हारे पास है। इसलिए ईश्वर को शुक्र करो, उस आत्मा को, जो आत्मा आपके शरीर के भीतर है। लोग शरीर देखते हैं, उसके भीतर जो आवरण के अंदर जो आत्मा है उसे नहीं देखते। आत्मा की हमेशा वो रहने वाली है, शरीर रहे या न रहे, आत्मा किसी भी रूप के अंदर वो आपकी रहेगी। ये सुनकर स्वाति के सपने हुए और स्वाति एक सफल आईएएस ऑफिसर बनकर उसने अपने परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन किया। सार यही है मित्रों कि हमें हमारे सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए और बड़ी मेहनत लगन से अपनी टास्क पर पहुंचना चाहिए। ये कहानी थी होनहार स्वाति की। नमस्कार।